हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई क्लास में। तो देखिए दोस्तों, हमने इससे पिछली क्लास में सीखा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस का अंग्रेजी में अनुवाद किस प्रकार करते हैं। तो दोस्तों, आज हमारी क्लास में सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस का अंग्रेजी अनुवाद किस प्रकार करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इन वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद करने के लिए हम कर्ता के अनुसार यानी जो सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार इसकी सहायक क्रिया हैज या हैव लगाकर मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म यानी तीसरी अवस्था का यूज करते हैं। और फ्रेंड्स, यदि वाक्य में कभी नहीं दिया हो तो उसकी सहायक क्रिया हैज और हैव के साथ में नेवर का यूज करते हैं, जिसका सेंटेंस फॉर्मेशन फ्रेंड्स इस प्रकार होगा। देखिए, अब यहाँ पर हम पहले नंबर पर यहाँ पर दोस्तों इसका सब्जेक्ट रखेंगे और दूसरे नंबर पर सब्जेक्ट के अनुसार इसकी जो सहायक क्रिया होगी हैज या हैव, उनमें से हम किसी एक को लेंगे। उसके बाद यहाँ पर नहीं के लिए नोट का यूज़ करेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स जो मुख्य क्रिया होती है हमारी, इस मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। थर्ड फॉर्म के बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट और लास्ट में इसके जो एक्स्ट्रा वर्ड आते हैं हम उनको नोट कर देते हैं। तो जिसमें मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, तो देखिए हम इनका अंग्रेजी अनुवाद किस प्रकार करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें पहला मैंने उदाहरण लिया है, उसने मुझे नहीं बुलाया है। अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स उसने यहाँ पर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम यहाँ पर उसने के लिए ही, अब ही यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, तो ही के साथ हम सहायक क्रिया इसकी हैज या हैव में से एक लेंगे हम। तो सिंगुलर के साथ जैसे मैंने बताया था, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, हैज, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इसकी सहायक क्रिया हैज का यूज करेंगे। देन ही हैज, और इसके साथ में क्या नोट करेंगे, मतलब नोट, तो ही हैज नोट। अब मुख्य क्रिया क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर बुलाया है। तो देखिए बुलाने की होती है अंग्रेजी कॉल, तो कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड हो जाएगा। देन ही हैज नॉट कॉल्ड, और किसे नहीं बुलाया है, मुझे, तो मुझे के लिए मी। ऐसे ही इसका सेकंड एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, तुमने हमें व्याकरण नहीं सिखाई है। तो देखिए यहाँ पर तुमने, अब यहाँ पर तुमने ये प्लूरल जो है सब उसमें सब्जेक्ट में गिना जाता है, तुमने यानी यू। तो हम इसकी अंग्रेजी किस प्रकार बनाएंगे, यू। अब यू जब प्लूरल में आता है तो यू के साथ हम इसकी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर लेंगे हैव। यानी यू हैव, और सेम वही फिर नोट, यानी हैव के साथ भी नोट लगाएंगे, तो यू हैव नोट। अब इसमें मुख्य क्रिया कौन सी है दोस्तों, सिखाई है। तो सिखाने की क्या होती है, लर्न, या फिर टीच भी लगा सकते हैं यहाँ पर। तो यू हैव नोट यहाँ पर आ जाएगा टॉट, टॉट। अब यहाँ पर अस हमें नहीं सिखाई है, और क्या नहीं सिखाई है, ग्रामर। यानी यू हैव नॉट टॉट अस ग्रामर। ऐसे ही इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों, हमने कभी लाल किला नहीं देखा है। तो देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है यहाँ पर कभी नहीं। तो जैसे मैंने सेकंड रूल में बताया इसके कि यदि किसी वाक्य में कभी नहीं आ जाता है तो हम वहाँ पर हैज हैव के साथ में हम जो है उसका यूज करेंगे नेवर का, यानी हैज हैव के साथ में नोट का यूज नहीं करेंगे, वहाँ पर हम नेवर का यूज करेंगे। तो यहाँ पर सेंटेंस क्या बताता है, हमने कभी लाल किला नहीं देखा है। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद किस प्रकार होगा, बी। अब यहाँ पर बी प्लूरल में आता है, तो बी के साथ में हम यहाँ पे इसकी हेल्पिंग वर्ब हैव लेंगे, बी हैव। अब जैसे मैंने बताया था कि हैज के साथ में और हैव के साथ में हम नोट नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हम कभी नहीं के लिए नेवर का यूज करेंगे। देन बी हैव नेवर, और मुख्य क्रिया क्या है यहाँ पर फ्रेंड्स, देखा है। तो देखने की क्या होती है, सी। तो यहाँ पर इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, सीन। बी हैव नेवर सीन, और क्या नहीं देखा है, लाल किला, तो द रेड फोर्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फ्रेंड्स इसका, मैंने उसे कभी नहीं पीटा है। तो इसकी अंग्रेजी किस प्रकार बनाएंगे, यहाँ पर मैंने के लिए आई, और आई फ्रेंड्स प्रेजेंट टेंस में हमेशा प्लूरल में ही काउंट किया जाता है। देन आई, अब यहाँ पर भी इसकी हेल्पिंग वर्ब हम हैव ही लिखेंगे। देन आई हैव नेवर, और मुख्य क्रिया क्या है इसमें, पीटना, यानी पीटा है। देन आई हैव नेवर
विटेन हिम। और लास्ट एग्जाम्पल है फ्रेंड्स इसका, शिकारी ने हिरन को नहीं मारा है। तो अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट शिकारी, अब शिकारी यहाँ पर एक है तो इसका सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ ये शिकारी, तो शिकारी के लिए हम यहाँ पर द हंटर। अब जब हंटर यहाँ पर एक है, शिकारी एक है, तो इसके लिए हम इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज करेंगे। द हंटर हैज नॉट। और मुख्य क्रिया क्या है इसमें, मारा है, तो मारने की हो जाती है किल, किल का थर्ड फॉर्म किल्ड। देन द हंटर हैज नॉट किल्ड, और किसको नहीं मारा है, हिरन को, तो द डियर। इसके बाद आता है फ्रेंड्स इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, मतलब किस किस टाइप के होते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। प्रेजेंट वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार में आते हैं, यानी येस और नो टाइप वाले, और एक क्वेश्चन वर्ड वाले। तो जो हमारे येस और नो टाइप वाले होते हैं, देखो फ्रेंड्स उसका अंग्रेजी हम अनुवाद किस प्रकार करेंगे। तो यदि कोई भी सेंटेंस या कोई भी वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है, तो फ्रेंड्स उसका अंग्रेजी अनुवाद करने के लिए हम उसकी सहायक क्रिया हैज या हैव से शुरू करते हैं उसका अंग्रेजी अनुवाद। और इसके बाद अगर कोई सेंटेंस, अगर क्वेश्चन वर्ड कोई सेंटेंस, मतलब कोई भी सेंटेंस अपने बीच में क्वेश्चन वर्ड को दिखाता है, या किसी भी वाक्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है, तो उसका अंग्रेजी अनुवाद करने के लिए फ्रेंड्स हम जो क्वेश्चन वर्ड होता है उसकी स्टार्टिंग हम वहाँ से करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने दोनों के ही जो है ये सेंटेंस नोट किए हुए हैं, तो जिनका अंग्रेजी अनुवाद हम किस प्रकार करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है इसका वो देख लेते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन। ए टाइप वाले का सेंटेंस फॉर्मेशन क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं हम उसकी अंग्रेजी किस प्रकार बनाएंगे, यानी सबसे पहले हम उस कर्ता के अनुसार उसकी सहायक क्रिया हैज या हैव उसको रखेंगे, उसके बाद उसका सब्जेक्ट रख देते हैं फ्रेंड, और बाद में उसके जो मुख्य क्रिया होती है उसकी तीसरी अवस्था का यूज करेंगे, और उसके बाद में उसका ऑब्जेक्ट, और लास्ट में अदर वर्ड अगर दे रखे हो सेंटेंस में तो उसको नोट करके उसके लास्ट में हम इंटरोगेशन मार्क का यूज करते हैं। और सेकंड नंबर वाला फ्रेंड्स जो क्वेश्चन वर्ड बताता है अपने बीच में, तो उसका सेंटेंस फॉर्मेशन क्या होता है। सबसे पहले फ्रेंड्स हम वहाँ पर क्वेश्चन वर्ड को रखते हैं, उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट उसकी हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, हैज या हैव किसी एक को लेंगे, उसके बाद उसका सब्जेक्ट नोट करेंगे, और सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पर उसकी मुख्य क्रिया जो होती है उसकी थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में जो इसके एक्स्ट्रा वर्ड आते हैं उनको लिख करके और इसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का यूज कर देते हैं। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ उदाहरण नोट किए हुए हैं। तो फ्रेंड्स देखिए हम इनका अंग्रेजी अनुवाद किस प्रकार करेंगे। अभी यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, क्या उसने यह खबर सुन ली है, या क्या वह यह खबर सुन चुका है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर सेंटेंस की जो शुरुआत हुई है किससे हुई है, क्या से। तो जैसे मैंने बताया पहले वाले नियम में कि अगर कोई सेंटेंस क्या से शुरू होता है तो उसकी अंग्रेजी हम किससे बनाते हैं, उसकी सहायक क्रिया से। तो यहाँ पर सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है उसने, ये किस में है, सिंगुलर में, तो इसलिए हम इसकी शुरुआत करेंगे इसकी सहायक क्रिया हैज, हैज। अब इसके हैज के बाद में उसकी सहायक क्रिया के बाद फ्रेंड्स इसका आ जाएगा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, उसने यानी ही, देन हैज ही। अब मुख्य क्रिया क्या है यहाँ पर फ्रेंड्स, सुन ली है, तो सुनने की हियर, हैज ही हेयर्ड, और क्या सुन ली है, यह है खबर, तो दिस न्यूज। क्या उसने यह खबर सुन ली है, देन हैज ही हेयर्ड दिस न्यूज। इसके बाद आता है फ्रेंड्स इसका सेकंड एग्जाम्पल, क्या तुम उससे मिल चुके हो। तो अब देखिए यहाँ पर यह वाक्य भी क्या से शुरू हुआ है, लेकिन इसमें इसका कर्ता जो सब्जेक्ट है इसका प्लूरल में दिया हुआ है तुम, तो इसकी शुरुआत हम किससे करेंगे, सहायक क्रिया हैव से। तो इसका अनुवाद हम हैव से करेंगे, हैव यू, और इसमें मुख्य क्रिया क्या है, मिलना, यानी मिल चुके हो। तो इसकी अंग्रेजी किस प्रकार बन जाएगी फ्रेंड्स, हैव यू मेट हिम, हैव यू मेट हिम, क्या तुम उससे मिल चुके हो। थर्ड एग्जाम्पल है इसका दोस्तों,
क्या हमने उन्हें पत्र भेज दिया है। अब देखिए यहाँ पर ये सेंटेंस भी क्या से शुरू हुआ है, लेकिन इसका सब्जेक्ट हमने इसका सब्जेक्ट भी प्लूरल में दिया हुआ है ये, तो इसकी स्टार्टिंग जो है फ्रेंड्स हम उसको भी हैव से ही शुरू करेंगे। हैव सब्जेक्ट है यहाँ पर हमने, तो हमने के लिए बी का यूज़ करेंगे। देन हैव बी। अब इसमें मुख्य क्रिया क्या है यहाँ पर फ्रेंड्स, भेज दिया है, तो भेजने की क्या होती है, सेंड। तब सेंड का यहाँ पर थर्ड फॉर्म हम सेंट करेंगे यूज। हैव वी सेंट ए लेटर, और किसको भेज दिया है, उन्हें, तो टू देम। हैव वी सेंट ए लेटर टू देम। नेक्स्ट उदाहरण है फ्रेंड इसका यहाँ पर, तुमने उसे क्यों पीटा है। तो अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स ये आता है सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द सेंटेंस के बीच में दिया हुआ है क्यों, तो इसकी अंग्रेजी हम यहाँ पर क्यों से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम इसकी अंग्रेजी लिखेंगे सबसे पहले वाई। अब वाई लिखने के बाद फ्रेंड्स हम क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद में कर्ता के अनुसार जो सहायक क्रिया यूज होती है हम उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है तुमने, तो हम तुमने के साथ यहाँ पर यानी यू के साथ हम इसकी हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज करेंगे। देन वाई हैव, उसके बाद इसका सब्जेक्ट यू, उसके बाद आ जाती है फ्रेंड्स इसकी मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया क्या है यहाँ पर, पीटा यानी पीटना। देन वाई हैव यू बीटेन, और किसको, उसे, तो हिम। वाई हैव यू बीटेन हिम, तुमने उसे क्यों पीटा है। ऐसे ही इसका लास्ट एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, यह पुस्तक किसने लिखी है, या इस पुस्तक को कौन लिख चुका है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है किसने, तो हम यहाँ पर किसने के लिए क्या यूज करेंगे, हु। और हु हमेशा सिंगुलर में काउंट किया जाता है, यानी सिंगुलर में ही आता है हु, तो हु के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर वाली ही यूज की जाती है। देन हु हैज़, अब यहाँ पर मुख्य क्रिया क्या है, यहाँ पे लिखना यानी लिखी है, तो हु हैज़ रिटन, और यह है पुस्तक, तो इसके लिए लगाएंगे हम यहाँ पर दोस्तों दिस बुक। हु हैज़ रिटन दिस बुक। तो देखिए फ्रेंड्स हमने कितनी आसानी से जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो है अंग्रेजी अनुवाद करना सीखा है। तो फ्रेंड्स आपको मेरी ये क्लास कैसी लगी, इसके लिए मुझे कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।